सब लोग म्यूट में रहना। जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा था, स्लो एंड फास्ट चेंजेस। द चेंजेस जो है जो बहुत धीरे धीरे से होता है, दोज आर स्लो चेंजेस। और जो बहुत तेजी से होता है, दोज आर फास्ट चेंजेस। अगर कुछ एग्जांपल आपको देने के लिए कहा जाए स्लो चेंजेस का, तो इट कैन बी चेंज ऑफ मिल्क टू कर्ड। मिल्क से कर्ड बनना एक स्लो चेंजेस है, क्योंकि तुरंत नहीं होता है, ओवरनाइट का टाइम लगता है। चेंज ऑफ सीजन है ना, चेंज ऑफ एक सीजन से दूसरा सीजन होना, ये एक स्लो चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये एक स्लो चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब आयरन में जंग लग जाना। एक आयरन को अगर बाहर फेंक के रखोगे तो देखोगे कि जंग जो है तुरंत नहीं लगता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। मतलब एक हफ्ता, एक महीना, कुछ कितना भी टाइम लग सकता है। एंड फास्ट चेंज किस तरह का चेंजेस होता है, जो इमीडिएटली हो जाता है, एकदम तुरंत। ठीक है, लाइक ब्लिंकिंग ऑफ आइस, ये एक फास्ट चेंज है, ब्लिंकिंग ऑफ आइस। ठीक है, तो ये हमने, ये सब के बारे में मैं जस्ट आपको रिवाइज करा रहा हूँ, मैं डिटेल में नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसका क्लास करा चुका हूँ। उसके बाद था नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस। कुछ चेंजेस होते हैं जो नेचुरली होते हैं, लाइक चेंज ऑफ सीजन और नेचुरल चेंजेस। ठीक है, एंड अर्थक्वेक, फ्लड, जितने भी नेचुरल कैलेमिटीज है, ये सब जो है हमारा नेचुरल चेंजेस में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, कुछ भी डाउट होगा नोट करके रखना, जब मैं डाउट लूंगा तब मेरे को फटाफट डाउट बताना। मैन मेड चेंजेस कैन बी, जैसे मैन मेड चेंजेस क्या हो सकता है, ऐसा चेंजेस जो चेंज ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के द्वारा हो, वो उसको हम लोग बोलेंगे मैन मेड चेंजेस। लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज अ मैन मेड चेंज, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इज अ मैन मेड चेंज। And there are many other examples you can give. Cooking of food is a man-made change. Making of alloy means दो मेटल से मिक्स करके अगर कुछ अलग मेटल बनाया था, दैट इज alloy। ठीक है, तो ये सब की कुछ जो है मैन-मेड चेंजेस है। एंड पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस हमने पढ़ा था। व्हाट आर पीरियोडिक चेंज एंड व्हाट आर नॉन पीरियोडिक चेंज। पीरियोडिक चेंज, non-periodic means ऐसा change which repeats at regular interval, after a regular interval ये जो है repeat होता है। लाइक चेंज ऑफ डे एंड नाइट होना, ये रेगुलर इंटरवल में होता है। तो रेगुलर इंटरवल में होने की वजह से इसको जो है क्या कहा जाता है, पीरियडिक चेंज कहा जाता है। नॉन पीरियडिक चेंज, ऐसा चेंज जो रेगुलर इंटरवल में नहीं होता हो, कभी भी हो सकता है। लाइक अर्थक्वेक, ये कभी भी हो सकता है। लैंडस्लाइड, ये कभी भी हो सकता है। इनका कोई रेगुलर रूटीन नहीं है कि आज हुआ एंड देन अगेन आफ्टर 5 days अर्थक्वेक विल कम अगेन, अगेन आफ्टर 5 days अर्थक्वेक विल कम अगेन, ऐसा नहीं है। अर्थक्वेक आज हुआ, फिर हमको पता नहीं है, इट इज वेरी अनसर्टेन दैट व्हेन द नेक्स्ट earthquake will come, इसीलिए इसको कहा जाएगा नॉन पीरियडिक चेंज। बट इन केस ऑफ चेंज ऑफ डे एंड नाइट और चेंज ऑफ सीजन, इट इज सर्टेन एंड वी नो कि आफ्टर एवरी 3 month, दिस इज अ रेगुलर, ये रेगुलर बोल रहे हैं ना, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर एवरी 3 month सीजन विल चेंज। और चेंज ऑफ डे एंड नाइट में भी हमको पता है आफ्टर एवरी 12 hours डे एंड नाइट विल कम। तो इसलिए रेगुलर पीरियडिक चेंजेस हो गया। एंड नॉन पीरियडिक में ऐसा चेंज आएगा जो हमको पता नहीं है कि अभी हुआ है तो नेक्स्ट कब होगा फिर। so those changes are non-periodic changes। ठीक है, next comes reversible and irreversible changes। reversible and irreversible changes। now what is reversible change? Change which can be brought back into its original form। Okay, like ice, you can change it to water and you can again change it to ice, isn't it? तो ice to water, water to ice is reversible change। तो इस तरह का चेंज जिसको हम लोग वापस से ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं, दैट इज अ रिवर्सिबल चेंज। एंड इरिवर्सिबल चेंज, व्हाट इज इरिवर्सिबल चेंज? इरिवर्सिबल चेंज इज अ चेंज which cannot be brought back into its original form। ठीक है, like cooking of food, you cook a potato, you cannot make it a raw potato again। आपने एक आलू को उबाल दिया, उसको फिर से जो है वो चेंज हो गया उसमें, ना उसको फिर से जो है चेंज करके कच्चा आलू नहीं बना सकते। तो दैट इज इरिवर्सिबल चेंज, चेंज व्हिच कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, दैट इज इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, कॉपी के ऊपर में डेट देना, चैप्टर का नाम लिखना, एंड टॉपिक्स जो भी हम पढ़ाएंगे, जो भी हम बोलेंगे डेफिनेशन वगैरह, आपको वो नोट कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। नाउ इस क्लास में जो पढ़ेंगे
इसको मैं इरेज कर देता हूँ ना। जितने भी तरह का चेंजेस है ना, सभी चेंजेस को हम लोग जो है टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ऑल टाइप ऑफ चेंजेस कैन बी ब्रॉडली categorized in two categories। और वो कैटेगरीज क्या क्या है? नंबर वन, फिजिकल चेंजेस, एंड नंबर टू इज केमिकल चेंजेस। ठीक है, जितने भी तरीके का चेंजेस हमारे आसपास में है, हम वो सारे चेंजेस को ब्रॉडली जो है दो कैटेगरी के अंडर में कैटेगराइज कर सकते हैं। एंड दोज टू कैटेगरीज आर फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। जितने भी तरीके का चेंज आप देख सकते हैं, ठीक है, हमने आपके बुक में जो था वो पढ़ाया है। एंड इसके अलावा और भी अगर कुछ चेंजेस आप देखेंगे आपके आसपास में, ठीक है, एनी चेंज अराउंड यू, सभी तरह का चेंजेस को जो है हम कैटेगराइज कर सकते हैं किसके अंदर पे? आइदर फिजिकल चेंज के अंदर पे और केमिकल चेंज के अंदर पे। तो चेंज या तो फिजिकल होगा या तो केमिकल होगा। ठीक है। नाउ व्हाट इज फिजिकल चेंज देन? फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज इज वन इन व्हिच अ सब्सटेंस ऑल्टर्स टेम्पररीली इन सम और ऑल ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल चेंजेस में क्या होता है? जो भी सब्सटेंस है वो जो है फिजिकली चेंज होता है। लाइक उसका शेप में चेंज हो जाना, उसका साइज में चेंज हो जाना, उसका अपीयरेंस में चेंज हो जाना, बट देर इज नो चेंज इन इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन। उसका कोई केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं होगा। लाइक इफ यू कट अ पोटेटो, या फिर आपने एक रेडिश ले लिया, ठीक है, रेडिश पता है ना? रेडिश इज, या रेडिश कैरेट, आपने कुछ भी ले लिया है, रेड कलर का होता है रेडिश। तो इसको ले लिया आपने, एंड इसको आपने क्या किया? रेडिश को लेके आपने क्या किया? इसको कट कर दिया पीसेस में, ऐसे पीसेस में कट कर दिया। तो एक पीस ये निकलेगा इस तरह से, फिर एक और पीस निकलेगा, एंड एक और पीस निकलेगा इस तरह से, और ऊपर का जो पत्ता है उसको भी अलग कर दिया। तो ये जो है रेडिश को आपने क्या किया? इसका पहले शेप ये था और साइज इतना था, अभी इसको तीन अलग अलग में चेंज कर दिया, एक दो तीन, तीनों का साइज छोटा है, शेप भी अलग हो गया। तो ये इसका फिजिकल चेंज हो गया। इसका केमिकल मतलब जो कंपोजिशन है, जो केमिकल चेंज है, इसमें कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह के चेंजेस को हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज का अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन विल बी चेंज इन विच substance alters or changes temporarily in some or all of its physical properties, all of its physical properties। and physical properties क्या क्या है? shape, size, state, etc। तो ये हो गया हमारा फिजिकल चेंज का डेफिनेशन। ठीक है। नाउ लेट अस लुक इनटू सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनना। इसके बाद में डाउट्स लूंगा कि क्या क्या डाउट है। नाउ फिजिकल चेंज का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, हेडिंग देना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। कोई नया सब्सटेंस जो है इसमें फॉर्म नहीं होता। लाइक इस एग्जांपल में मैंने दिया, इसको काटा हमने, दिस इज अ कैरेट, राइट? गाजर खाने का बहुत पसंद आता है सलाद में। तो इसको हमने काटा, काटने के बाद ये आलू नहीं बन गया, ये गाजर ही रहा। इसलिए बोला नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। सो इन केस ऑफ फिजिकल चेंज देयर विल बी नो न्यू सब्सटेंस which will be formed। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बुक में जो एग्जांपल है, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन अ क्यूब ऑफ आइस इज टेकन आउट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर,
हम लोगों को ये गर्मी में ऐसा करने का बहुत पसंद आता है घर में कि फ्रिज के अंदर पे वो जो ट्रे होता है उसमें थोड़ा पानी डाल दिया एंड वो आइस क्यूब बन गया, मज़ा आता है उससे खेलने में या पानी में डाल के खाने के लिए। तो जब हम लोग उस आइस आइस क्यूब को फ्रिज से निकालते हैं, इट रीफ्रीजेस तो वो मेल्ट होके जो है वाटर बन जाता है एंड वापस जब उसको हम लोग रेफ्रिजरेटर में डालते हैं, वो किसमें चेंज हो जाता है, वो फिर आइस में चेंज हो जाता है। तो इसमें जो क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज है वो सेम रहता है, ठीक है। जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम रहता है। जैसे वाटर का क्या रहता है, वाटर का H2O रहता है ना, तो ये जो है सेम ही रहता है, इसमें कोई खास चेंजेस नहीं हो रहा है। जस्ट इसमें क्या हो रहा है, इसका स्टेट चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, देखो फिजिकल चेंज में हमने बोला है कि स्टेट भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आइस टू वाटर हो रहा है एंड देन अगेन बैक वाटर टू आइस, तो इस केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इस केस में देर इज नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन। वाटर का फॉर्मूला लिखते हैं तो H2O होता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, बट देर इज a change in the physical state of the substance, that is ice is becoming solid is becoming liquid, liquid is again becoming solid, ठीक है। बट नया कोई सब्सटेंस नहीं फॉर्म, हम कब बोल सकते हैं कि नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, जब उसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाए। लेकिन इसमें केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, ओनली क्या हो रहा है, देयर इज अ चेंज इन द स्टेट। आइस इज बिकमिंग वाटर, दैट इज सॉलिड इज बिकमिंग लिक्विड, एंड देन वाटर इज अगेन चेंजिंग इनटू आइस, दैट इज वाटर इज बिकमिंग सॉलिड, ठीक है। बट जो केमिकल कंपोजिशन है ये चेंज नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई वी विल से कि इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, नो न्यू सब्सटेंस। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया फिजिकल चेंज का, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज द चेंज इज टेम्पररी एंड रिवर्सिबल, दैट इज सब्सटेंस रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑन चेंजिंग द कंडीशन, ठीक है। बोला है द चेंज इज टेम्पररी, ये हो गया सेकंड कंडीशन, द चेंज इज टेम्पररी एंड रिवर्सिबल, ठीक है। तो इसमें बोला चेंज जो है टेम्पररी है और उसको फिर रिवर्स भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्योंकि देखो एग्जांपल दिया हुआ है, यू हैव नोटेड दैट व्हेन a cube of ice is taken out of refrigerator it melts and changes into water। जब हमने एक आइस क्यूब को रेफ्रिजरेटर से निकाला, ये आइस क्यूब है, इसको हमने रेफ्रिजरेटर से निकाला, तो ये तुरंत किस में चेंज हो गया, थोड़ी देर बाद ये वाटर में चेंज हो गया, है ना। ये आइस किसमें चेंज हो गया, वाटर में। नाउ जब इसको हमने वापस रेफ्रिजरेटर में डाल दिया तो वापस से ये आइस क्यूब में चेंज हो जाता है, ये हमने नोटिस किया, राइट। तो दिस शोज दैट ऑन रिमूविंग द कॉज ऑफ चेंज द सब्सटेंस रिटर्न्स टू, और इसमें हमने क्या देखा कि जैसे हमने कंडीशन को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, कंडीशन को चेंज करने से ही जो है ये लिक्विड फिर से, कंडीशन क्या चेंज किया, आइस को जब हमने बाहर निकाला दैट मीन्स उसको हम लोग ठंडे से गर्म में लेके आए, तो यहाँ पे ये कंडीशन चेंज हो, वाटर में चेंज हो गया। फिर वाटर को जब हम ठंडा में रख दे रहे हैं, इसमें किस में चेंज हो जा रहा है, आइस में चेंज हो, तो ये चेंज क्या था, टेम्पररी था एंड रिवर्सिबल भी हुआ। एक और एग्जांपल देखिए, जेंटली हीट सम पाउडर्ड सल्फर इन अ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब, इट मेल्ट्स into a pale yellow liquid, stop heating and allow the test tube to cool, molten sulfur quickly changes back to solid state। सल्फर को अगर आप क्या करेंगे, हीट करेंगे धीरे धीरे किसी टेस्ट ट्यूब में, तो वो एक येलो पील लिक्विड में जो है चेंज हो जाएगा। फिर उसको हीट करना आप कम कर दिए, जैसे जैसे वो ठंडा हो जाएगा अगेन सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जो चेंज है वो टेम्पररी है एंड रिवर्सिबल है। तो इससे सेकंड, अगर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आप लिखेंगे तो उसको प्रूव करने के लिए ये दो एग्जाम्पल आप जरूर देंगे, आइस टू वाटर एंड वाटर टू आइस वाला। आइस टू वाटर कब होता है, ऑन हीटिंग, एंड वाटर टू आइस कब होता है, ऑन कूलिंग। उसी तरह से सल्फर ये सॉलिड में होता है, इसको जब हीट करेंगे ये लिक्विड में चेंज होगा, इसका कलर क्या होगा, येलो पेल कलर होगा, ठीक है। इसको जब हीट किया जाएगा हल्का हल्का टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के धीरे धीरे, तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। जब इस लिक्विड को वापस से हम लोग क्या करेंगे, कूल कर देंगे, तो वापस ये सॉलिड सल्फर में चेंज हो जाएगा, मतलब सब्सटेंस सेम वही रह रहा है, खाली इसका स्टेट चेंज हो रहा है टेम्परेरी, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल्स दे के इस वाले कैरेक्टरिस्टिक को लिखना। नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के टाइम पे कोई मास पे चेंज नहीं होता। मास मतलब जो टोटल उसका, हम लोग बीम बैलेंस से मास मेजर करते हैं, तो टोटल जो भी उसका बीम बैलेंस में रीडिंग रहेगा वो
चेंज नहीं होगा। जैसे आइस से जब हमने वाटर में चेंज किया, आइस का जितना मास था वाटर का भी उतना ही मास रहेगा, एंड देन जितना वाटर को हम आइस में चेंज कर रहे हैं उसका भी उतना ही मास रहेगा, मास में चेंज नहीं होगा। तो नंबर 3, देयर विल बी नो चेंज इन द मास, ठीक है, ड्यूरिंग फिजिकल चेंज, ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। नंबर 4, there is usually no gain or loss of energy as a result of physical change। फिजिकल चेंज करते समय कोई एनर्जी का गेन होना या लॉस होना कुछ भी नहीं, ना एनर्जी कुछ गेन होता है ना एनर्जी कुछ लॉस होता है। इसलिए इसका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देर इज यूजुअली नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज, ठीक है। तो इसका क्या है, वाटर चेंजेस इनटू स्टीम बाय अब्सॉर्बिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज गिवन आउट व्हेन स्टीम चेंजेस बैक इनटू वाटर बाय गिविंग अप इट्स हीट, देयरफॉर वी कैन से देयर इज नो नेट गेन और लॉस ऑफ एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज जब हो रहा है तब अल्टीमेटली कोई गेन, कोई एनर्जी जो है एक्स्ट्रा गेन भी नहीं हो रहा है, कोई एनर्जी एक्स्ट्रा लूज भी नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब ये आइस वाटर में चेंज हो रहा है या वाटर जब स्टीम में चेंज होता है तो उस समय क्या होता है, आइस को जब हम हीट करते हैं तब ये वाटर में चेंज होता है, फिर उतना ही हीट को जब हम निकाल लेते हैं मतलब ठंडा कर देते हैं तब ये किस में चेंज होता है, वापस आइस में चेंज होता है। दैट मीन्स एक्स्ट्रा कोई एनर्जी इसमें नहीं गेन हो रहा है और ना ही कोई एक्स्ट्रा एनर्जी लूज हो रहा है, क्योंकि जितना एनर्जी यूज करके इसको वाटर में चेंज किया जा रहा है फिर उतना ही एनर्जी को निकाल देने पे ये आइस में चेंज, नेट कोई एनर्जी इसमें प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इसलिए बोल रहे हैं कोई एनर्जी जो है इसमें प्रोड्यूस नहीं होता है, जस्ट इसमें क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, देखो फिजिकल चेंज, हम चेंज ऑफ स्टेट के बारे में, इसमें ये जितना भी कैरेक्टरिस्टिक था ये चेंज ऑफ स्टेट के ऊपर में था। तो ये सब में हम देख रहे हैं कि चेंज नंबर 1 जो था, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इसमें भी कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ था, सिर्फ स्टेट चेंज हो गया था सॉलिड से लिक्विड। उसके बाद जो स्टेट चेंज था वो टेम्परेली था, वो रिवर्सिबल था, है ना। देखो आइस से जब वाटर हुआ तो वाटर से आइस भी हो सकता है, दैट मीन्स इट्स अ टेम्परेरी चेंज एंड इट कैन बी रिवर्स्ड ऑल्सो। और रिवर्स करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जस्ट उस कंडीशन को फेवरेबल कर देना होगा। जैसे आइस बनाने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होना चाहिए, कि लिक्विड को ठंडा करे रेफ्रिजरेटर में डाल के, तो ये वापस इसमें आ जाएगा। फिर आइस को वाटर में लाने के लिए जो कंडीशन चाहिए, थोड़ा सा गर्म करना होगा, दैट मीन्स आइस को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालना होगा तो ऑटोमेटिक हीट अब्सॉर्ब करके ये लिक्विड। नंबर 3, देयर विल बी नो चेंज इन द मास ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के टाइम पे जो मास है, जैसे इस क्यूब का जितना मास होगा बीम बैलेंस में मेजर करेंगे, ये वाटर में चेंज होने के बाद भी उतना ही मास रहेगा। हम लोग अगर इसको दोबारा मेजर करेंगे तो देखेंगे देयर इज नो चेंज इन द मास ड्यूरिंग फिजिकल चेंज, ठीक है। और कोई एनर्जी में जो है गेन भी नहीं होता है, कोई एनर्जी का लॉस भी नहीं होता है। इसमें देखो ये जितने भी पॉइंट्स हमने कैरेक्टरिस्टिक में देखा, क्या देखा, फिजिकल चेंज जिसमें स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट या स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंज हो रहा है, दैट उस समय पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हमने देखा, ठीक है। इसका समरी दिया हुआ है आपके बुक में। देखो पेज नंबर 14 में, जो 14 में राइट हैंड साइड में लास्ट का 2 लाइन से स्टार्ट हुआ है एंड नेक्स्ट पेज का 6 तक है। तो ये सारा को भी अगर आप याद कर लेते हैं तो विथ 1 और 2 एग्जाम्पल ऑब्वियसली सभी का, तो एग्जाम में ये पूरा लिख देने से जो है मार्क्स फुल मिलेगा, ठीक है। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। अब मैं सबसे जो है पूछूंगा कहाँ पर किसको डाउट हुआ है समझने के लिए, उस चीज़ को मैं दोबारा एक्सप्लेन